वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशनल आर के पॉइंट। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने पिछले वीडियो में यानी कि पिछले पार्ट में वो था पार्ट 2, ये है पार्ट 3। मैंने पार्ट 3 में टोटल 6 तक मैं करवा चुकी हूँ। तो वहाँ पे आप जाकर बिहार से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आप जाकर देख सकते हो, क्योंकि जितनी जल्दी रिवीजन कर लीजिए उतना ही आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि बिहार से रिलेटेड करंट अफेयर्स भी मैं आपको कराने वाली हूँ। क्योंकि करंट अफेयर्स के पार्ट्स लगभग 10 to 15 क्वेश्चंस रहते हैं, जो आपको 10 to 15 मार्क्स यहाँ से आएंगे। अगर आपने मेरी वीडियो वो नहीं देखी है कि किस क्षेत्र से यानी कि कहाँ से कितने मार्क्स आते हैं, तो कृपया कर जाकर मेरे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ से आप देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे वाले छोटे से बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। और अगर आप पुराने हैं तो छोटा सा लाइक, मेरे लिए एक लाइक तो बनता है ना, कम से कम 100 लाइक तो आप मेरे लिए कर ही सकते हो। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले बिहार के प्रथम व्यक्ति कौन था, जो प्रीवियस ईयर का यानी कि प्रीवियस वीडियो का ये आंसर इसमें मिलेगा आपको। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति था, यानी कि बिहार का पहला व्यक्ति डॉक्टर रामधारी सिंह थे। फिर है, बिहार में किस स्थान पर महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया था, तो किस स्थान पर किया था, तो उन्होंने चंपारण जिले में किया था। आपने सुना भी होगा, चंपारण जिले में महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह किया था। बिहार में कौन सी भाषा ज़्यादा प्रचलित नहीं है, तो मैं बता दूं तो बिहार में अवधी भाषा ज़्यादा प्रचलित नहीं है। मैथिली भी सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, ईटीसी बहुत सारे जगह पर मैथिली बोली जाती है। मगधी जो पटना की भाषा है, भोजपुरी जो आरा, बक्सर, इन सब जिलों में ये सब भाषा बोली जाती है, लेकिन अवधी ज़्यादा प्रचलित नहीं है। बिहार राज्य में शिक्षा का स्तर कैसा है, तो बिहार राज्य में शिक्षा का स्तर उतना भी अच्छा नहीं है, तो मध्यम है। बिहार में पहला दूरदर्शन केंद्र कब स्थापित हुआ था, तो मैं आपको बता दूं तो बिहार में पहला दूरदर्शन स्थापित हुआ था 1978 में। कब स्थापित हुआ था, तो 1978 में स्थापित हुआ था। बिहार के किस शहर में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित हुआ था, पटना, मुजफ्फरपुर, सहरसा और भागलपुर। 3 सेकंड का समय आप मुझे बताओगे, और कितने सही है अगर आप चाहते हो कमेंट में लिखना तो वो भी लिख सकते हो। तो चलिए, बिहार के सबसे पहले मुजफ्फरपुर जिले में दूरदर्शन केंद्र स्थापित हुआ था। बिहार में सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना हुई थी, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, इलाहाबाद, पंजाब नेशनल बैंक। तो चलिए, इसका आंसर है आपका 3 सेकंड आपके पूरे हुए, तो केनरा बैंक। बिहार में सर्वप्रथम केनरा बैंक की स्थापना हुआ था। बिहार में प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री किसको चुना गया था, अब्दुल गफूर को, महामाया प्रसाद सिन्हा, श्री कृष्ण सिंह, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो चलिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन को निर्दलीय मुख्यमंत्री चुना गया था। बिहार में सबसे बड़ा भूकंप किस वर्ष आया था, 1950 में, 1928 में, 1934 में, 1942 में। तो 1928 में आया था, सबसे बड़ा भूकंप आया था। बिहार में सबसे पहले किस स्थान पर नवपाषाण युगीन अवशेष प्राप्त हुए थे, बोधगया, चिरांद, गोलघर, पूर्णिया। तो चलिए, इसका आंसर बता दूं तो नवपाषाण युग के अवशेष पूर्णिया से प्राप्त हुए थे। इसलिए डोंट बी कंफ्यूज, ये छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत लोग नहीं जानते और एग्जाम और पार्ट्स व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होते हैं। वास्तुकार महागोविंद किस शासक के दरबार में था, अशोक के था, शिशुनाग के था, बिंबिसार था, अजातशत्रु, किसके दरबार में था। तो चलिए, आपके 3 सेकंड पूरे हुए, तो ये अजातशत्रु के दरबार में था। वास्तुकार महागोविंद, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मगध राज्य में प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक को किस काल में सुशोभित था। तो इसका आंसर मैं बता दूं तो अशोक के काल में वो सुशोभित था। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ था, तो चलिए, इसका आंसर मैं आपको बता दूं 315 ईस्वी में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। किसके काल में 483 ईस्वी पूर्व प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था, वो काल कौन सा था। चलिए, आपसे अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कि देखिए आपको जीके इसी में से मिल गया, प्रथम बौद्ध संगति कब हुआ था, तो 483 में पूछा गया। 483 उसका आंसर होगा, लेकिन ये किसके काल में पूछा गया था, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मायने रख रहा है। तो जीके भी हो गया, आप साथ साथ बिहार से रिलेटेड भी हो गया। चलिए, तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं तो सी, अशोक के काल में पूछा गया। अशोक के काल में संगति का आयोजन हुआ था। मगध राज्य का प्रारंभ किसने किया था, भगवान बुद्ध ने, अशोक ने, बृहदत्त ने, बिंबिसार ने।
तो मगध राज्य का प्रारंभ किया था बिंबिसार ने। किसने किया था? तो बिंबिसार ने किया था। जरासंध के पिता का नाम क्या था? अशोक, बृहदत्त, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त। क्या था? चलिए, तो उसके पिता का नाम था जरासंध का बृहदत्त था। क्या था? तो बृहदत्त। आपने महाभारत देखा होगा तो आपको पता होना चाहिए। किस शासक ने मगध राज को एक साम्राज्य का गौरव प्रदान किया? तो मगध राज को गौरव प्रदान करने वाला अजातशत्रु था। कौन था? तो अजातशत्रु था। देखिए, पूरे वीडियो को आप सुना कीजिए, क्योंकि अगर आप नहीं सुनोगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। इससे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, बस देख दिए चल दिए तो कुछ नहीं होने वाला है। बिहार के किन स्थानों में काले, चमकीले और मृद भांड प्राप्त हुए थे? तो ये प्राप्त हुए थे पटना से। किससे प्राप्त हुए थे? तो ये पटना से प्राप्त हुए थे। बिहार में कहां से काले, लाल एवं मृद भांड प्राप्त हुए? तो पटना से तो प्राप्त हुए थे, लेकिन ये पटना के क्षेत्र राजगीर से प्राप्त हुए थे। कहां से प्राप्त हुए थे? तो यह राजगीर से प्राप्त हुए थे। बिहार में तुर्क शासन का युग कब शुरू हुआ था? तो तुर्क शासन का युग हुआ था 1432 ईस्वी में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? तो 1432 ईस्वी में। चलिए, अब मैं आपसे 5 क्वेश्चन जैसे पूछती हूँ वैसे मैं पूछूंगी और आपको आंसर नीचे कमेंट में देना है, या खुद भी आप करके रखे रहना। जब वीडियो आएगा नेक्स्ट तो आपको उसमें इसका आंसर पता चल जाएगा। चलिए देखिए, इख्तियारुद्दीन बिन बख्तियार खिलजी ने बिहार पर एक सफल आक्रमण कब किया था? 1290 में, 1192 में, 1256 में, 1213 में। बिहार के किस स्थान पर भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था? चिरांद, लिच्छवी, राजगृह, बोधगया। उत्तर नवपाषाण काल से संबंधित सामग्री के बिहार में किस स्थान से मिली थी? वैशाली से मिली थी, चिरांद से मिली थी, बक्सर से मिली थी, सोनपुर से मिली थी। बिहार में किसको बिहार शरीफ कहते हैं? वैशाली को, पाटलिपुत्रा को, उदंतपुरी को और बोधगया को। बिहार में भारतीय संस्कृति और सभ्यता के प्रमुख स्तंभ कहे जाते थे अंग और वैशाली, मगध, मिथिला, उपरोक्त सभी। तो जितने भी आंसर है आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में नीचे आंसर देना है, और नहीं तो आप खुद भी आंसर किए रखिए। और जैसे ही इसका नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा, यानी कि पार्ट 4 अपलोड होगा, तो आप वहां से जाकर आंसर देख सकते हैं कि आंसर क्या है, आपने कितने सही किए, आपको बिहार से कितने नॉलेज है। तो चलिए, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आई होप कि आपको मेरा सेशन पसंद आया हो। अगर आया हो तो एक लाइक मेरे लिए बनता है, तो वो लाइक कर दीजिए। और हम आपसे विदा लेते हैं। भगवान करे कि आप वीडियो बनो, STM बनो, जो भी राजस्व अधिकारी बनो, और ये मेरी हमेशा आपके साथ भगवान से मैं प्रे बस यही कर सकती हूँ आपके लिए। चलिए, मैं आपके लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा हो।